नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक संकर संकरण। पीछे की क्लास के अंदर हमने मेंडल के विभिन्न तकनीकें, जिन तकनीकों से मेंडल ने अपने प्रयोगों को किया, उसके अलावा लक्षणों का चुनाव, किन कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, ये सब का अध्ययन हम पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक संकर संकरण। चलिए शुरू करते हैं। तो एक संकर संकरण का मीन्स ये है, यहाँ इसका मतलब ये रहेगा कि एक जोड़ी शुद्ध लक्षणों वाले, शुद्ध मेंशन करेंगे यहाँ, शुद्ध लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस, जनकों के मध्य क्रॉस। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पिछली क्लास के अंदर हमने लगभग 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में पढ़ा था, जिन जिन लक्षणों का मेंडल ने चुनाव किया था। इन 7 जोड़ी लक्षणों को मेंडल ने एक संकर संकरित करवाया था। अब क्या तकनीक थी, किस तरह से मेंडल ने ये क्रॉस करवाया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जिस लक्षण का यहाँ चुनाव किया वो था पादप की ऊंचाई, और ऊंचाई के 2 एलिल्स हमारे पास उपलब्ध थे। एक लंबापन और दूसरा बोनापन। यहाँ लंबापन यानी कि टोल, तो लंबेपन को दिखाया गया यहाँ कैपिटल टी से, और बोनेपन को दिखाया गया यहाँ स्मॉल टी से, कैपिटल डबल टी एंड स्मॉल डबल टी। क्योंकि आपको पता है कि एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है। मेंडल ने इन्हीं जीन को कारक नाम दिया था, और बाद में इन्हीं कारकों को जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन नाम दिया था। तो बड़े टी से हम लंबेपन को दिखाएंगे और छोटे टी से हम पादप के बोनेपन को दिखाएंगे। ये हमारे पास जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी को इन शॉर्ट पी जनरेशन भी लिख देते हैं। पी का मतलब यहां हो गया पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद में अब मेंडल ने यहां सबसे पहले जो तकनीक हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, सबसे पहले किसी एक पौधे को इन दोनों में से विपुंसन करवाया। मान लीजिए इस पौधे का विपुंसन करवाया गया, तो ये पौधा तो व्यवहार कर रहा था विपुंसन करवाने के बाद में फीमेल की तरह, और ये वाला पौधा व्यवहार कर रहा था मेल की तरह। तो जब इसके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जब युग्मकों का निर्माण होगा तो यहाँ युग्मक बनेंगे इस तरह से, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन के बाद में यहाँ युग्मकों का निर्माण होगा, दोनों युग्मक इस तरह से बनेंगे। अब दोनों के दोनों युग्मक समान है तो हम इनको कॉमन ही लिख देते हैं, इसको एक ही लिख देते हैं हम। यहां से जो युग्मक बनने वाले हैं वो बनेंगे कैपिटल टी टाइप के, और यहां से जो युग्मक बनने वाले हैं वो बनेंगे स्मॉल टी टाइप के। तो ये हमारे पास आ गया युग्मक पीढ़ी। इसको जी से शो कर देते हैं, जी पीढ़ी लिख देंगे या जी जनरेशन लिख देंगे। जब इसका फ्यूजन होता है, ये आपको पता है कृत्रिम परपरागण है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लास में। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इस तरह की पीढ़ी प्राप्त होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब दोनों का संलयन होगा तो इस तरह की पीढ़ी प्राप्त होगी। जनकों के अंदर क्रॉस के बाद में जो पहली बार हमें पीढ़ी मिलेगी, इस पीढ़ी को हम कहेंगे F1 पीढ़ी। हिंदी में इसको बोल देते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। तो अब मेंडल ने क्या किया, इस प्रोसेस से जो मेंडल को बीज मिले, मेंडल ने इन बीजों को उगाया। उगाने के बाद में मेंडल ने यह देखा कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं इसको, इसीलिए हमारे लिए ये बताना आसान हो जाता है कि यहाँ बनने वाले प्लांट जो होंगे वो लंबे होंगे या
बोने होंगे। जबकि मेंडल ने पर्टिकुलर हर एक सीड को बो करके देखा और बीज को बो करके देखने के बाद में मेंडल को यह पता लगा कि भी जितने भी पौधे यहाँ प्राप्त हो रहे हैं सारे के सारे पौधे जो हैं वो लंबे पौधे हैं। फिर टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस हम इसको आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। उसके द्वारा मेंडल ने यह पता लगाया कि बने हुए जो पौधे हैं F1PD के अंदर वो सारे के सारे विषम युग्मजी प्रकार के हैं। विषम युग्मजी मीन्स अब अगर हम इनकी संरचना को देखेंगे यहाँ तो ये दोनों कारक एक जैसे हैं, दोनों कैपिटल टाइप के हैं तो इसे हम समयुग्मजी कहेंगे। ये दोनों स्मॉल टाइप के हैं तो इसे भी हम समयुग्मजी कहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक कारक जो है वो कैपिटल लेटर में है और एक कारक जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर है तो इसे हम यहाँ विषम युग्मजी कहेंगे। दूसरा, जब इस संतति का निर्माण होता है तो एक कारक यहाँ से आता है और एक कारक यहाँ से आता है, यानी कि एक जीन इधर से आएगा और एक जीन इधर से आएगा तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, इसीलिए हम इसको यहाँ संकर संतति भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर इनको देखेंगे तो ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ भी मैंने लिखा था ना शुद्ध है। ये शुद्ध का मतलब दोनों के दोनों कारक एक जैसे हैं, किसी प्रकार का कोई आनुवंशिक विकार इसके अंदर नहीं है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ये वाली जो संततियां हैं ये अशुद्ध संततियां हैं, क्योंकि दोनों कारक अलग अलग हैं इसके। तो इस तरह से F1PD के अंदर मिलने वाली जो संततियां हैं वो लंबी होंगी, विषम युग्मजी होंगी, संकर होंगी और अशुद्ध होंगी। क्योंकि F1PD के अंदर लंबापन जो है वो लक्षण दिखाई दे रहा है हमें, इसीलिए यहां लंबापन जो होगा वो प्रभावी लक्षण होगा। लंबापन जो है यहाँ प्रभावी लक्षण होगा और बोनापन जो है वो यहाँ अप्रभावी लक्षण होगा। बोनापन यहाँ अप्रभावी लक्षण होगा। तो इस तरह से मेंडल ने विभिन्न विधियों के द्वारा, जैसे कृत्रिम परपरागण हो गया, इन विधियों के द्वारा मेंडल ने यहाँ F1 जनरेशन को प्राप्त किया। अब F1 जनरेशन के बाद में मेंडल ने F2PD प्राप्त की। F2PD अगर इसी पादप को हम उगाएंगे तो आने वाली इससे जो जनरेशन बनेगी उसे हम F2PD कहेंगे। F2PD किस तरह से देखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ लंबेपन का निर्धारण कैसे होगा, जब भी हम दोनों को मिलाएंगे, इनको इस कारक को और इस कारक को जब मैचअप करेंगे तो पहले हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और बाद में हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। और पहले कैपिटल लेटर्स जो है वो प्रभावीपन को दर्शाता है। पहला जो कैपिटल लेटर है वो प्रभावीपन को दर्शाएगा, यानी कि अगर पहले कैपिटल टी है तो उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। मतलब ये कैपिटल टी जो है ये प्रभावीपन को शो कर रहा है कि यहाँ जो जनरेशन शो हो रही है उसके अंदर कैपिटल टी वाला कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, यानी कि कैपिटल टी यहाँ लंबेपन को दिखा रहा था तो F1PD के अंदर भी लंबापन लक्षण दिखाई देगा। तो अब इस F1 से F2 किस तरह से प्राप्त करेंगे उसकी बात करते हैं हम। F2 प्राप्त करने के लिए मेंडल ने क्या किया, F1PD से प्राप्त जो बीज थे उनको उगाया। उगाने के बाद में धीरे धीरे उन पादपों ने वृद्धि की। वृद्धि करने के बाद में उन पादपों के अंदर पुष्पों का विकास हुआ और पुष्पों के अंदर नर जननांग और मादा जननांग का विकास हुआ। देखिए किस तरह से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये हमें मिला था F1 जनरेशन के अंदर। अब ये पादप जो है विकसित होकर के यहां ये जो है नर जननांग है, यहां लिख देता हूं मैं, और यहां ये जो है ये मादा जननांग है। क्योंकि आपको पता है मटर का पौधा द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी पादप के अंदर ये दोनों जो है ये एक साथ पाए जाते हैं। तो यहाँ जो परागण विधि होगी वो स्वपरागण होगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि मेंडल ने जब F1 जनरेशन प्राप्त की थी तो उस F1 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन प्राप्त करने के लिए मेंडल ने जिस विधि का यूज किया था वो था कृत्रिम परपरागण। जबकि यहाँ F2PD जब हम प्राप्त करेंगे तो F2PD जो है उसके अंदर जो परागण विधि काम में ली जाएगी वो है स्वपरागण।
स्वपरागण किस तरह से करेंगे, देखो दो मेथड है इसके, दोनों के दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। युग्मकों का निर्माण होगा, दो टाइप के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनका जब क्रॉस करवाएंगे आपस में, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, पहले कैपिटल लिखा जाएगा, बाद में स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो चार टाइप के पौधे प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ, और इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जिसको चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, उसके अंदर इस तरह से कॉलम्स क्रिएट करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। यहां हम लिखेंगे मेल गैमेट और यहां हम लिखेंगे फीमेल गैमेट, यानी कि नीचे की तरफ मादा युग्मक और ऊपर की तरफ नर युग्मक। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहां से बनने वाले हैं। ये कैपिटल टी को इस टी के साथ मिलाएंगे तो दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे। इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ मिलाएंगे तो पहले बड़ा टी आएगा, फिर छोटा टी, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो दोनों के दोनों छोटे टी। तो इस तरह से चाहे उस विधि का यूज कर ले क्रॉस मेथड का, चाहे ये बोर्ड मेथड का यूज कर ले, हम दोनों से एक ही प्रकार की जो संततियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। एक ही प्रकार की संततियां हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इसके अंदर चेकआउट करें, मेंडल ने क्या किया, ये जो चार प्रकार के बीज इसे मिले या जितने भी प्रकार के बीज मिले, जब मेंडल ने इसे बोया तो मेंडल को देखने को मिला, अगर हम इसको चेक करेंगे तो मेंडल को ये देखने को मिला, अगर हम यहाँ नोट करें भाई यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, तो यानी कि ये जो तीन पादप हैं, ये तीन पादप जो है ये लंबापन लक्षण लिए हुए थे, और ये जो एक पादप है ये बोनापन लक्षण लिए हुए हैं। एक बात हम और कह सकते हैं इस आधार पर कि अगर कोई लक्षण प्रभावी है तो उसको अगली पीढ़ी में जाने के लिए सिर्फ एक कारक की आवश्यकता होती है, जैसा यहाँ है। अकेला कैपिटल टी जो है वो बोनेपन के प्रभाव को दबा देता है और अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर देता है, जबकि अगर कोई लक्षण अप्रभावी है तो उस अप्रभावी लक्षण को अगली पीढ़ी में जाने के लिए अपने दोनों कारकों की आवश्यकता होगी। तो मेंडल ने इस तरह से जो ये अनुपात प्राप्त किया, इस अनुपात को कहते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात, या इसी अनुपात को हम कह देते हैं एक संकर अनुपात। लक्षण प्ररूप का मतलब क्या है, पौधों को बो करके देखा हमने, और बोने के बाद में जब पौधे अपनी सही स्टेज के अंदर आए, बड़े हुए पौधे विकसित हुए, विकसित होने के बाद में वो पौधे किस तरह के दिखाई देते हैं, यानी कि पौधे की बाह्य आकारिकी जो है वो हमें किस तरह की दिखाई देती है। तो पौधे की बाह्य आकारिकी को देखते हुए जो अनुपात हम निकालते हैं, उसी अनुपात को हम लक्षण प्ररूप अनुपात कहते हैं। पौधे के बाह्य आकार को देखा हमें देखते ये पता लगा भी इतने पौधे हमें लंबे मिले हैं और इतने पौधे हमें बोने मिले हैं, तो इस अनुपात को हमने कह दिया लक्षण प्ररूप अनुपात या एक संकर अनुपात। दूसरा जो अनुपात है वो है जीन प्ररूप, जीन प्ररूप अनुपात। तो जीन प्ररूप अनुपात हमें क्या कहता है, जीन प्ररूप अनुपात का मतलब ही है भी पौधे की जीनी संरचना कैसी है, वो समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। तो जब हम इनको चेक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इतने ऐसे शुद्ध पौधे जिसके अंदर दोनों कैपिटल टी हैं वो हमारे पास एक उपलब्ध है, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, यानी कि अशुद्ध लंबे जो पौधे हैं वो हमारे पास दो उपलब्ध हैं, और शुद्ध बोने पौधे जो हैं वो हमारे पास एक उपलब्ध है, एक दो एक। ये जो अनुपात है इस अनुपात को हम कहते हैं जीन प्ररूप अनुपात। तो ये जो तकनीक थी, इस तकनीक को, इस प्रयोग को कहते हैं एक संकर संकरण।
तो जिसका लक्षण प्रारूप हमें मिला है 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात हमें मिला है 1:2:1। इससे आगे का जो टॉपिक है वो है द्विसंकर संकरण। तो आप पहले इसको अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, 1 या 2 बार इस वीडियो को देखिए और इसी बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप उसको घर पे करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आप इस क्रॉस मेथड को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक लाल रंग के पुष्प वाले पादप जिनके कारक हैं RR, को सफेद पुष्प वाले पादप जिसके कारक हैं rr के साथ क्रॉस करवाया जाए तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इसमें नोट ये है कि लाल रंग जो है, सफेद रंग जो है, आप इसी तरीके से कीजिए, लाल रंग जो है वह लाल रंग सफेद रंग पर प्रभावी है। तो आपको ये बताना है कि क्या अनुपात आपको प्राप्त होंगे। जैसे एक संकर संकरण है उसी तरह से ये होगा सेम। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाया जा सकता है, ये सिंपल है, आप इसको करके देखिएगा। अगली क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।